अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ाई। तो हमने जी टॉपिक स्टार्ट कर रखा है टेंडर डॉक्यूमेंट, बीओक्यू, स्पेसिफिकेशंस एंड कंडीशंस। तो हमने जी 60 एमसीक्यूज कर लिए थे। आज का हमारा एमसीक्यूज है जी 61 और क्वेश्चन है जी द एम्प्लॉयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इज टिपिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, जो एम्प्लॉयर होता है वो किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। अच्छा, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉयर का, यानी कि एम्प्लॉयर होता है जो रखने वाला, यानी कि क्लाइंट। ठीक है, और क्लाइंट की या एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी प्रोवाइडिंग द प्रोजेक्ट फंडिंग एंड टाइमली पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकली फाउंड इन इंस्ट्रक्शन टू बिडर। इंस्ट्रक्शन टू बिडर में क्या चीज फाउंड होती है, क्या चीज पाई जाती है इन दी टेंडर डॉक्यूमेंट। अच्छा, टेंडर डॉक्यूमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिडर होता है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ बिडर में क्या चीज़ होती है, इसमें ये सारा तरीकाकार लिखा होता है कि बिडर ने कैसे फिल करना है और यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बिड को कैसे फिल करना है, कैसे सबमिट करवाना है, क्या उसकी लास्ट डेट होगी, कब काम स्टार्ट होना है, प्लस उसकी जो सारा उसका तरीकाकार है बिडिंग का, वो ओपन बिडिंग होगी, सिंगल इनवेलप होगी, डबल इनवेलप होगी, मतलब तरीकाकार सारा लिखा होता है। तो क्या है जी ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायरमेंट्स फॉर सबमिटिंग ए बिड। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपको बिड को सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, वो कहाँ आपको मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस टू बिडर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है जी द टर्म बिडर प्रपोजल रेफर टू। अच्छा, बिडर प्रपोजल क्या होता है। बिडर की प्रपोजल दो किस्म की प्रपोजल होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर दो किस्म की प्रपोजल सबमिट करवाता है। ठीक है, और बिडर्स कॉन्ट्रैक्टर को ही कहा जा रहा है। ठीक है, दो किस्म की कौन सी प्रपोजल्स होती हैं, एक होती है टेक्निकल प्रपोजल और एक होती है फाइनेंशियली प्रपोजल। टेक्निकल प्रपोजल से देखा जाता है कि ये टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका मेथड क्या होगा, ये इसका एक्सपीरियंस कितना है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जबकि फाइनेंशियली में उसका फाइनेंशियली हिस्ट्री देखी जाती है और उसमें जो है उसका सारा जो है वो फाइनेंशियली स्टेटस देखा जाता है, प्लस और उसकी जो उसने बिड में वैल्यू लिखी हुई है वो लोएस्ट है या हाईएस्ट है या जो भी है। ठीक है, उसको जो है वैल्यूएट किया जाता है। तो अगर वो लोएस्ट हो तो उसको टेंडर दे दिया जाता है। तो जी बिडर्स प्रपोजल कौन कौन सी होती हैं जी, ये है जी दी कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स, टेक्निकल एंड दी फाइनेंशियल ऑफर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी बिडर्स प्रपोजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है जी, क्वेश्चन क्या है जी इन दी context of tendering the lowest price bid। लोएस्ट प्राइस बिड जो है कौन सी होगी, तो जी डेफिनेटली लोएस्ट प्राइस बिड वो होगी जिसकी जो प्राइस है, फाइनेंशियली कॉस्ट है, वो कम से कम होगी। तो ऑप्शन ए है जी बिड विद लीस्ट फाइनेंशियली कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी वो उसको हम लोएस्ट बिड बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है जी मोस्ट कास्ट तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्या है जी बिड द मोस्ट एक्सपेंसिव वाला तो नहीं होगा। ठीक है, और शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम, नहीं जी टाइम फ्रेम का कोई ताल्लुक नहीं, वो जस्ट टाइम पीरियड के अंदर करना है, जल्दी नहीं करना, जो भी टाइम पीरियड हो उसके अंदर करना है, और उस की जो है ना कास्ट आपने बतानी होती है, और कास्ट लोएस्ट हो तो इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियली कास्ट कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन है लिक्विडिटी डैमेजेस कॉज। ठीक है, क्लॉज, ये जो क्लॉज है लिक्विडिटी डैमेजेस इन दी कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड टू, ये किस लिए यूज होती है। लिक्विडिटी डैमेजेस होते हैं जो पेनल्टी डाली जाती है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, अगर वो टाइम पे काम ना कर सके तो ये क्या है जी लिक्विडिटी डैमेजेस, ये है पेनल्टी दी कॉन्ट्रैक्टर फॉर द डिले वर्क। अगर काम उसने डिले कर दिया है कंट्रैक्टर ने तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी डाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है जी द टेंडर अवार्ड इज मेड आफ्टर। अब टेंडर अवार्ड का क्या मतलब है, टेंडर अवार्ड का मतलब कि कब हमने उसको यूं समझिए अवार्ड करना है, कब हमने उसको चेक करना है, कब हमने टेंडर को ओपन करना है, कब हमने जब जो है उस सारे प्रोसीजर को जो है वो
फाइनल करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है जी, ऑल बिड्स आर रिसीव्ड एंड रिव्यूड। मतलब जब हमारी सारी की सारी जो जो बिडर्स हैं वो सारी बिड्स रिसीव हो जाएं और वो रिव्यूड हो जाएं, उनको देख लिया जाए, जब सारी मिल जाएं और उसको देख लें तो तब हम जो है वो टेंडर अवार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या था जी, ये ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है जी, कंट्रैक्टर सबमिट द फाइनल इनवॉइस। फाइनल इनवॉइस तो नहीं ना, ये तो टेंडर अवार्ड नहीं ना होता। प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड का तो ताल्लुक ही नहीं है, वो कंप्लीशन रिपोर्ट होती है। क्लाइंट साइन दी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो जो है वो साइन करेगा जब उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टेंडर डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट का कौन सा इनमें से हिस्सा नहीं है। टेंडर नोटिस, बिल्कुल ये तो टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स, ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। बीओक्यू, ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियली बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट उसके टेंडर का हिस्सा नहीं हो सकता, टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हमने उसकी प्री क्वालिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन ये टेंडर डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 68, और क्वेश्चन है जी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट द टर्म मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस में पेमेंट की जाती है ताकि वो इनिशियल स्टेज पे काम कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है जी, दी इनिशियल एडवांस पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर टू बिगिन वर्क, ठीक है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन है जी, ड्राइंग सेक्शन ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स। जो ड्राइंग है या ड्राइंग सेक्शन है टेंडर डॉक्यूमेंट में, इसका क्या पर्पस होता है, ये क्यों जो है वो टेंडर डॉक्यूमेंट में शामिल की जाती है। ये जी इसलिए शामिल की जाती है ताकि टेक्निकली चीज़ों को, डिज़ाइन को, लेआउट को देखा जा सके, ठीक है। अगर ड्राइंग होगी तो हमें पता चलेगा कि इसका लेआउट कहाँ पे है, किस एरिया में ये जो है कोई भी स्ट्रक्चर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहाँ पे बन रहा है। कोई कैनाल है, कोई रोड है, कोई बिल्डिंग है, तो वो किस एरिया में बन रही है, ये हमें लेआउट से पता चलेगा। उसका डिज़ाइन क्या है वो हमें उसकी ड्राइंग से पता चलेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्यों शामिल की जाती है, टेक्निकली या टेक्निकल illustration shows the design and layout of the project, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 670 है, द लम सम कॉन्ट्रैक्ट इज। ये जो लम सम कॉन्ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है, लम सम कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है कंट्रैक्टर को, ठीक है, जब वो कंप्लीट करता है, चाहे रेट मतलब आइटम रेट किसी का ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, वो जो है अगर मतलब इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, तो महंगाई इस पे जो है इफेक्ट नहीं करेगी। जो जिसके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने क्लाइंट के साथ जो फिक्स अमाउंट तय कर ली होगी उसको वही फिक्स्ड अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो लमसम क्या होता है जी, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट, लेकिन कोई वेरिएशन ना हो। अगर वेरिएशन आर्डर हो गया तो वेरिएशन आर्डर के बाद उसके लिए अलग से टर्म्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 71, और क्वेश्चन है जी, द क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, सेक्शन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस सेक्शन होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में। ये क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस नाम से ही जाहिर है कि क्वालिटी को देख रहा होता है। इसमें जो है चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, इंस्पेक्शन की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है जी, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर द वर्क, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये डील करेगा क्वालिटी इंश्योरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, और क्वेश्चन है जी, कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब जो कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी इंश्योरेंस है, इज इंक्लूडेड टू। तो जी ये इंश्योरेंस जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो किस चीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी डैमेजेस टू प्रॉपर्टी और इंजरी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोई इंजरी या कंस्ट्रक्शन कोई इंसिडेंट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा,
ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को उसके काम की परफॉर्मेंस और इसके मटेरियल यूज हुआ है उस पे पेमेंट की जाती है। तो ऑप्शन बी क्या है जी, द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड एंड मटेरियल यूज्ड। जितना मटेरियल यूज हुआ है और जो उस काम की एक्चुअल वर्क परफॉर्म जितना हुआ है, एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड एंड द मटेरियल यूज्ड, तो इस पे पेमेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 74 और क्वेश्चन है रिटेंशन मनी इज टिपिकली विदहेल्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट टू। ठीक है, ये रिटेंशन मनी जो है वो जो है क्यों रोक ली जाती है कॉन्ट्रैक्टर की, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंप्लीशन वर्क। ठीक है, क्वालिटी एंड कंप्लीशन वर्क से क्या मुराद है कि मतलब जब कंप्लीट हो गया काम तो उसके बाद डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होगा और उस पीरियड में उसकी अगर कोई क्रैक्स आ जाते हैं या कोई और छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसकी एक अलग से पंच लिस्ट बनती है और उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, तो ये पर्पस होता है जी रिटेंशन मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन है जी बिडर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर टिपिकली इंक्लूडेड इन। अब देखें जी बिल्डर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे होगा, वो भी इंस्ट्रक्शंस में होगा कि आपने कैसे फिल करना है, कैसे सबमिट करवाना है और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बिल्डर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इंस्ट्रक्शंस में होगा, इंस्ट्रक्शंस टू बिल्डर। ठीक है, मतलब अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस है ना, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आ गया। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन है जी दी अडेमनिटी। अडेमनिटी क्लॉज क्या होता है जी? अडेमनिटी क्लॉज होता है, आप कह लें इसको जी, मतलब कोई अगर इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया तो उस सूरत में अडेमनिटी क्लॉज होगी। अडेमनिटी क्लॉज है कि मतलब हर जाना आप कह लें। ठीक है, मतलब उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी, तो ये एक ऐसी क्लॉज होती है। अच्छा क्वेश्चन है जी दी अडेमनिटी क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली प्रोटेक्ट, ये किसको प्रोटेक्ट करती है अडेमनिटी क्लॉज? अडेमनिटी क्लॉज प्रोटेक्ट करती है क्लाइंट को। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना क्लाइंट, तो क्लाइंट जो टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें एक क्लॉज शामिल कर देता है अडेमनिटी क्लॉज। अब अडेमनिटी क्लॉज का यही फंक्शन होता है कि वो जो क्लाइंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर ये क्लेम करता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी हादसा हो जाता है, मतलब कुछ भी हादसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग मैंने बनानी है तो बिल्डिंग के साथ जो है साथ वाली बिल्डिंग एक्सीवेशन करता हूँ तो वो डैमेज हो जाती है कि उसकी वॉल, तो वो जाके क्लाइंट पे जो है वो केस कर दे, तो वो क्लाइंट उसका जिम्मेदार नहीं होगा, वो जिम्मेदार होगा कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्यों कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा, वो यही इंडेमनिटी क्लॉज की वजह से, ये होता है हर्जाना। ठीक है, तो वो हर्जाना कौन पे करेगा? वो पे करेगा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा होता है और ये कॉन्ट्रैक्टर ने साइन किया होता है कि अगर इस तरह का कोई भी केस हो गया तो उस केस को मैं डील करूंगा, मैं उसके जिम्मेदार हूँगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सीवेशन कर रहे हैं, कोई गाड़ी अंदर गिर गई या फॉर एग्जांपल कोई कोई मतलब कुछ शटरिंग वगैरह सका फोल्डिंग वगैरह गिरने की वजह से किसी की कोई इंजरी हो सकती है, तो इस तरह का कोई इशू भी होगा तो कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा। अच्छा जी क्वेश्चन था कि किसको प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है जी किसको? द क्लाइंट फ्रॉम क्लेम एंड लाइबिलिटीज अराइजिंग आउट द वर्क। मतलब के काम के दौरान कोई भी इशू जो है वो अगर रेज होता है तो उसको कौन जो है वो जिम्मेदार होगा? कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा। और जो है ये जो है प्रोटेक्ट करती है किसको जी? द क्लाइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन है जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स 2004 गवर्न। अच्छा ये पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल जो है ये 2004 जो है ये गवर्न करते हैं क्या? दी
bidders and tendering process from the public sector contracts। तो ये पब्लिक सेक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करना है, इसमें क्या 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 लवाजमात हैं, इसकी क्या कंडीशंस होंगी, कितनी सिक्योरिटी होगी, कितनी पेमेंट करनी है, ये सारे के सारा एक यूं समझिए कि एक आइन बना हुआ है पाकिस्तान में, या एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, या एक ऑर्डिनेंस है जिसको कहते हैं जी पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी बनी है 2002 के ऑर्डिनेंस पे, सेक्शन 26 पे, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है या ये जो अथॉरिटी है, इसके मुताबिक सारी बिडिंग और टेंडरिंग की जाती है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम पेपरा को जो है फॉलो करते हैं। अगर इंटरनेशनल कोई टेंडरिंग हमने करनी है तो फिर किसको फॉलो किया जाता है जी? फिर फॉलो किया जाता है फीडिक को, FIDIC, फीडिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन है बिल ऑफ क्वांटिटी प्रोवाइड्स। ये बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है जी? प्रोवाइड्स किसको प्रोवाइड कर, क्या प्रोवाइड करते हैं जी? ए ब्रेक डाउन ऑफ द क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड वर्क। बिल्कुल, मतलब जो टोटल हमारा काम है, फॉर एग्जांपल हमने एक रोड ही कंस्ट्रक्ट करनी है तो वो तमाम प्रोजेक्ट को हमारे ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। फॉर एग्जांपल पहले जी अगर कोई कहीं पे एक्सीबिशन करवानी है वो करें, फॉर एग्जांपल कहीं पे हमने फिलिंग करवानी है वो फिलिंग करें, सब ग्रेड तैयार करवाना है, उसके ऊपर फिर हमने सब बेस बनाना है, सब ग्रेड बनाना है, फिर सब बेस फिर सारे तरीकेकार हैं, ठीक है, उसमें उसके सब पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमने BOQ में जो है एटम वाइज शो किया होता है। तो ये BOQ क्या प्रोवाइड करता है? ये में प्रोवाइड करता है दी ए ब्रेक डाउन ऑफ दी क्वांटिटीज को अलग अलग करके बताता है, एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल की कॉस्ट भी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 79 और क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स इन टेंडर डॉक्यूमेंट टिपिकली। अब स्टैंडर्ड्स और कोड क्या हमें प्रोवाइड करते हैं जी? टिपिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द क्वालिटी एंड द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्ड्स हमें पता है ASTM ये स्टैंडर्ड है जी, आस्टो का ये स्टैंडर्ड है जी। स्टैंडर्ड हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? हमें प्रोवाइड कर रहे होंगे, उस गाइडलाइंस दे रहे होंगे क्वालिटी एंड मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है जी टेंडर ओपनिंग डेट इज। अब टेंडर ओपनिंग डेट क्या होती है जी? अब टेंडर ओपनिंग डेट वही होगी कि जिस डेट को जो है वो टेंडर को खोला जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो क्या है जी? द डेट व्हेन द बिड आर पब्लिकली ओपन्ड एंड एवेल्युएटेड। जब ये ओपन की जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही एवेल्युएट की जाती है, यानी कि जिस दिन हमारी लास्ट डेट होती है, पब्लिक लास्ट डेट होती है सबमिट करवाने के बाद इसको जो है वो पब्लिकली जब ओपन किया जाता है तो उसके बाद उसी वक्त ही फिर उसको एवेल्युएट भी कर लिया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।